बूंदी जिले में बसवाड़ा ग्राम पंचायत का पाली गांव चंबल और मेज नदी के संगम के समीप एक टीले पर बसा है। गांव में नदी किनारे मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है जो एक मुखी है। इनके कारण गांव की प्राचीनता 1000 साल पुरानी मानी गई है। इस गांव में प्राचीन समय की कई कलात्मक मूर्तियां मौजूद है और मिट्टी के टीले में दबी कई मूर्तियां खुदाई के वक्त निकलती हैं। गांव में जब भी नींव खोदी जाती है तो प्राचीन अवशेष मिलते हैं और ये अवशेष गांव को प्रागैतिहासिक काल में लेकर जाते हैं और इन अवशेषों को देखकर लगता है कि यह गांव सदियों पुराना है। मेरे द्वारा जो बूंदी जिले के लाखेरी के समीप पाली गांव है, वहाँ जो मेरे द्वारा एक मुखी 2 शिवलिंग ढूंढे गए हैं। वहाँ पर एक मुखी 2 शिवलिंग है। एक शिवलिंग जो है वो 4 से 4.5 फुट की ऊंचाई का है और दूसरा शिवलिंग करीब 1.5 फुट ऊंचा है जो जमीन के ऊपर है। तो ये दोनों शिवलिंग दुर्लभ हैं। एक में जटाजूट, दोनों में जटाजूट बने हुए हैं, कानों में कुंडल वगैरह है, नासिका है, मुख है और नीचे से चौकोर है, ऊपर से गोलाकार है जिसमें भगवान शिव का चेहरा बना हुआ है जिसकी जटा बड़ी सुंदर है। और जो छोटी साइज का शिवलिंग है उसके अंदर भी जटा बनी है, वो भी बहुत सुंदर है। तो बूंदी जिले में अभी तक 3 एक मुखी शिवलिंग मिल चुके हैं, जो कि अभी तक ऐसा भारत के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर एक मुखी 3 शिवलिंग मिले हो एक जिले में। पुरा अन्वेषक ओम प्रकाश कुक्की बताते हैं कि अगर पुरातत्व विभाग सर्वे करे तो इस गांव से कई रोचक जानकारी मिल सकती है। कुक्की का यह भी मानना है कि ये गांव एक समय में केशोरापाटन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा क्योंकि चंबल नदी यहाँ धनुषाकार आकृति में बहती है। ओम प्रकाश कुक्की को मिले शिवलिंग लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका अर्थ है कि मिट्टी के नीचे किसी सभ्यता का पता लग सकता है। सरकार अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो कुछ और जानकारियां हासिल हो सकती है। यहाँ जो चंबल नदी बहती है वो धनुषा आकार में बहती है। जिस प्रकार से केशोरापाटन में चंबल नदी धनुषाकार बहती है तो वहाँ तीर्थ है। तो उस जमाने में भी कभी यहाँ पर भव्य मंदिर रहा होगा और उसका बहुत प्राचीन गांव भी है, वहाँ पर उसके अवशेष वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे केशोरापाटन में चंबल नदी धनुषाकार बहती है तो यहाँ बहती है। लेकिन इसके साथ खूबी दूसरी यह है, जो पाली गांव है यहाँ मेज नदी और चंबल नदी का समागम होता है, 2 नदियों का संगम है। और जहाँ 2 नदियों का संगम होता है वो जगह बड़ी धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो इसी प्रकार से जो पाली गांव है काफ़ी इसमें प्राचीनता लिए हुए हैं और चंबल नदी के बहाव से, कटाव से, बाढ़ से बहुत सारे यहाँ पर अवशेष बह गए हैं। बाकी बहुत सारे अवशेष अभी भी बाकी हैं। इसी के पास में एक सैणपुर गांव है, वहाँ भी कभी किसी जमाने में भव्य मंदिर रहा होगा, वहाँ भी चंबल नदी धनुषाकार में बहती है। तो ये जो पाली है और सैणपुर जो गांव है, ये दोनों गांव नदियों के किनारे हैं और यहाँ यदि उत्खनन होता है या पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करता है तो यहाँ बहुत कुछ प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां और भी नाना प्रकार की वस्तुएं मिलने की प्रबल संभावना है। तो ये धार्मिक और पर्यटन दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका नाम है पाली गांव। पाली गांव में जाने के लिए बसवाड़ा के चौराहे से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीण मुकुट मीणा और लट्टू लाल मीणा बताते हैं कि सड़क का इंतजार करते करते कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन पक्की सड़क अभी तक बनी नहीं है। 4 तारीख को बरसात हुई थी यहाँ पर, तो ये आम रास्ता है गांव वालों के लिए निकलने के लिए। तो इसमें मतलब निकलने की परेशानी आ रही है और जैसे 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन है वो भी नहीं निकल पा रहे। ये आम रास्ता है, बाद बीच में पानी तो भरा है, मतलब जल्दी करके नाले आ गई, परेशानी इधर नाली है, इधर कीचड़ है, बूटी कीचड़ है, नाले आ गई और निकल अब। पाली गांव आज तक सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। इस गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। पहले तो यह गांव ग्रामीणों के लिए कमोदती के तौर पर ही था, लेकिन पुरा अन्वेषक ओम प्रकाश कुक्की के मुताबिक पाली गांव पूरे राजस्थान राज्य के लिए शोध का विषय बन सकता है, बशर्ते सरकार इस पर ध्यान दे। बूंदी से प्रवीण और संजय बैरागी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।